योग बिहार में शुरू हुआ। पूरा देश में स्मार्ट मीटर धीरे धीरे सभी स्टेट में लग रहा है और बिहार सरकार ने स्मार्ट मीटर में जितना सुधार होना चाहिए उसको सुधार करने का भी काम किया है। इसके साथ साथ आपने देखा कि सब्सिडी बिजली गरीबों को देने का भी बिहार सरकार ने शुरुआत किया है। अब क्या है कि स्मार्ट मीटर में जो 72 घंटे में जिनका पेमेंट नहीं होता था और 72 घंटे में काटने की बात थी, सरकार हर तरह से गरीबों के लिए तत्पर है और जब भी कोई समस्या आता है तो उसके समाधान की भी चिंता करता है। तो सरकार समाधान करेगी और सरकार हर वक्त समाधान के लिए हर चीज़ का तैयार है। बैठिए। राजस्व विभाग की ओर से अधिसूचना जारी हुई है, एक पत्र जारी हुआ है जिसमें साफ साफ जो भ्रम की स्थिति थी उसे दूर करने का प्रयास किया है। देखिए, जो राजस्व विभाग ने अभी अधिसूचना जारी किया है, हो क्या रहा था कि करीब करीब 6-7 महीने से लोगों के बीच सर्वे को लेकर के और राजस्व विभाग के बहुत सारे कार्यों को लेकर के भ्रांतियां फैलाई जा रही थी। तो हम लोग इसको बोलते हैं FAQ, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आंसर, यानी आपके रैयत और ज़मीन मालिक के दिमाग में क्या शंका चल रहा है, क्या दिक्कत चल रहा है, हमने उन सब चीज़ों का संकलन किया, कलेक्शन किया और कलेक्शन करके हमने अधिसूचना जारी करके रैयत को बताने का प्रयास किया कि अब आपकी सारी समस्याओं का हल इन क्वेश्चन आंसर में, प्रश्न और उत्तर में लिखा हुआ है। एक जो सबसे बड़ी बात हमने किया है कि जो भी व्यक्ति 50 वर्षों से किसी ज़मीन पर या किसी घर में रह रहे हैं तो उनके पास अगर किसी भी तरह का रसीद, लगान या कोई कागजात है तो किसी भी परिस्थिति में उनको बेदखल हम नहीं करेंगे। उस कागजात के आधार पर उनको न्याय देने का काम करेंगे। अगर किसी ने वंशावली अपने से बना लिया या आपस में बंटवारा करके वो रह रहे थे, उनको भी लग रहा था कि हमारा तो बंटवारा आज से 20 साल पहले हम लोगों ने घर में बैठकर कर लिया, तो जब बंटवारा कर लिया तो अब सरकार कागज़ खोजेगी। अब हम कोई कागज़ नहीं खोजेंगे। अब हमने नया जो अधिसूचना में जारी किया है कि अगर आपके परिवार में विगत लंबे समय से कोई अगर विवाद कोर्ट में या राजस्व न्यायालय में नहीं आया है तो हम आपकी बात मानेंगे, बशर्ते कि आपका कब्जा और उस ज़मीन पर आप जोत कर रहे हों और कोई विवाद विगत 50 वर्षों के अंदर नहीं हुआ हो। देखिए, मैंने कल कहा कि एक तो लगता है लालू प्रसाद यादव जी पर उम्र का तकाजा है, दूसरा शुरू से उनको फुहर बात, इस तरह मजाक की बात करने की आदत है, कुछ से कुछ बोल देना तो वो उनका स्वभाव है। लेकिन स्वभाव का मतलब ये नहीं होता है कि आप समाज के आधी आबादी जो महिला हैं, माँ बहनें हैं, उस पर इस तरह का आप जो है कमेंट करने का काम कीजिए, इस तरह का टिप्पणी करने का काम कीजिए। और जिस तरह का उन्होंने शब्द का उपयोग किया वो शर्मसार करता है, किसी अच्छे इंसान को वो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए राजद ने सफाई भी दिया और उस बात को उन्होंने सफाई देकर कहा कि उनका वो मंशा नहीं था। लेकिन मंशा क्या था, आप जब बोलते हैं तो आपका मंशा पता लग जाता है। सर, ममता बनर्जी के द्वारा कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है, अब कांग्रेस कह रही है कि उनकी पार्टी बंगाल में सीमित है, तो क्या लग रहा है कि निकट? देखिए, मैं बताता हूँ, ये करीब 1.5-2 महीने पहले से ये खिचड़ी पक रहा है और जिस तरह से कांग्रेस ने क्षेत्रीय दल को अपमानित करने का काम किया और कहीं ना कहीं एक अहंकार कांग्रेस को हुआ कि कांग्रेस के बगैर और कोई पार्टी उनका इंडी गठबंधन का उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं रोष है इंडी गठबंधन के बीच क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस का। तो इसीलिए ये एक नया ग्रुप जो बनने जा रहा है और जिसकी सहमति लालू प्रसाद यादव जी, ममता बनर्जी और भी कुछ लोगों ने दिया है, तो कांग्रेस विचलित है। लेकिन कांग्रेस को क्या हक है कि उसके साथ रहने वाले क्षेत्रीय दल को वो समाप्त करके अपना लीडरशिप के लिए वो जो है उसको दबाव डाले? ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन इंडी पक्ष
गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने भी गठबंधन से इनकार कर दिया है कांग्रेस से, तो क्या लगता है कांग्रेस सब कुछ किनारा कर नहीं, आने वाले समय में मैं बोल रहा हूँ ना कि ये बहुत दिनों से इंडी गठबंधन में इस तरह का माहौल बना हुआ है कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं अपना सुपरमेसी दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हम सबसे सुपर हैं, हम सबसे बड़े हैं। और इसको जो है इसको लेकर के लोकसभा चुनाव के बाद इस तरह का माहौल अंदर अंदर बहुत दूर तक गया है और कभी भी जो है इंडी गठबंधन दो भाग में विभक्त हो जाएगा। सर, सदन में विपक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रही है। देखिए, सदन में किसी को भी अशोभनीय और जिसको हम लोग कहते हैं अनपार्लियामेंट्री स्वभाव दिखाने का हक नहीं है। और जब विपक्ष अनपार्लियामेंट्री या अशोभनीय तरीके से सदन को चलने से बाधा डालने का काम करता है तो वाजिब है कि जो कुर्सी पर अध्यक्ष या सभापति बैठेंगे वो नियमन और संविधान का पालन कराने के लिए अपना निर्देश देंगे। और यही इन्हीं सब कारणों के चलते जिस तरह का उदंडता शब्द में नहीं बोल सकता क्योंकि ये अनपार्लियामेंट्री है, लेकिन अशोभनीय उनका जो है स्वभाव सदन के अंदर है। और जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा के सभापति और अध्यक्ष होने के नाते जो है वो अपना कर्तव्य निभाने का काम कर रहे हैं। ये घोर आपत्तिजनक है और जिस तरह का बयान लालू प्रसाद जी का आया है वो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि उनको इलाज की ज़रूरत है। वो शरीर से बीमार दिख रहे थे, अब उनको मानसिक भी इलाज की जरूरत है। इंडिया गठबंधन में लगातार जो है ममता बनर्जी को लेकर लालू यादव ने कह दिया है कि हाँ ममता बनर्जी को ही दे देनी चाहिए। अब देखिए, ये सब सिर्फ पहले भी गठबंधन का कोई स्वरूप है नहीं, सब अपने लोगों को बचाने की तैयारी है। ममता बनर्जी पूरे देश की नेत्री नहीं है, सब पूरा देश जानता है। एक प्रदेश में है और अब बंगाल का भी चुनाव आने वाला, इसलिए उनको प्रधानमंत्री घोषित। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है सभी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्नातक चुनाव को लेकर जिस तरीके से आप लोग इंडिया गठबंधन की हार हुई है, क्या कहेंगे सर?